नमस्कार दोस्तों, आज हम कुछ क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से क्या है इम्पोर्टेंट है। तो देखते हैं सबसे पहले कि क्रियात्मक समूहों के लिए 4 कार्बनों तक के यौगिकों के समजातीय श्रेणी तैयार करें। तो समजातीय श्रेणी क्या होती है कि समजातीय श्रेणी ऐसे यौगिकों की श्रेणी होती है इसमें एक ही क्रियात्मक समूह या एक ही परिवार ये क्रियात्मक समूह क्या होता है, समूह होता है, उसे क्या कहते हैं, अपने समजातीय श्रेणी कहते हैं। तो क्रियात्मक समूह एक ही प्रकार क्रियात्मक समूह या एक ही परिवार इसमें होता है, एक ही प्रकार क्रियात्मक समूह पाए जाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, समजातीय श्रेणी कहते हैं। इसमें अपने एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, जैसे हैलोजन में आते हैं। तो हैलोजन के समजातीय श्रेणी तैयार करें 4 कार्बन तक। तो सबसे पहले हम देखते हैं CH3Cl, ये एक कार्बन की है तो इसको बोलते हैं क्लोरो एक कार्बन है तो इसको बोलते हैं मैथेन। इसमें सभी कार्बन क्या है, सिंगल बंध से जुड़े हुए हैं तो इसको क्लोरोमेथेन कहेंगे। इसी प्रकार से दूसरा है C2H5Cl, तो इसे बोलेंगे अपने क्लोरो एथेन। 2 कार्बन वाले को बोलते हैं एथ, ये हो जाएगी एथेन। 3 कार्बन और C3H7Cl, इसे क्लोरोप्रोपेन कहेंगे। और C4H9Cl, इसे बोलेंगे क्लोरोब्यूटेन कहेंगे। इस तरीके से क्या है, जिसमें सभी एक ही प्रकार के क्रियात्मक समूह आ रहे हैं तो उसे अपने क्या कहते हैं, समजातीय श्रेणी कहते हैं। तो इस समजातीय श्रेणी की पहचान आप इस तरीके से कर सकते हैं, इसमें एक ही प्रकार के क्रियात्मक समूह वाले होते हैं। इसमें कार्बन की श्रृंखला लंबी हो सकती है लेकिन क्रियात्मक समूह क्या रहेगा, एक ही रहेगा, और उनके रासायनिक गुण भी क्या रहेंगे, सभी के समान रहेंगे। रासायनिक गुणों में ये क्या रहेंगे, समान रहेंगे। इस तरीके से एक समजातीय श्रेणी बना सकते हैं। नेक्स्ट अपने देखें एल्डिहाइड की क्रियात्मक समूह श्रेणी 4 कार्बन तक। तो पहला है HCHO समूह, इसको अपने क्या बोलेंगे, एक कार्बन है इसको बोलेंगे मैथेनेल, क्योंकि एल्डिहाइड समूह के पीछे क्या लगता है, नेल लगता है, तो उसका नामकरण क्या रखेंगे, मैथेनेल। CH3CHO, उसको बोलेंगे अपने एथेनेल। इसी प्रकार के CH3CH2CHO, तो ये आपका 3 कार्बन है तो उसको बोलेंगे प्रोपेनेल। और 4 कार्बन तक आप एक कार्बन बढ़ा दें उसको बोलेंगे ब्यूटेनेल। इस तरीके से क्या है, सभी में एक ही प्रकार के क्या है क्रियात्मक समूह आ रहे हैं तो उसे बोलेंगे अपने समजातीय श्रेणी कहते हैं। नेक्स्ट है कीटोन में भी आप इस प्रकार बना सकते हो CH3COCH3, उसमें 3 कार्बन है तो ये प्रोपेनॉन हो जाएगा, क्योंकि कीटोन के पीछे नॉन लगता है तो ये प्रोपेनॉन इसका नाम हो जाएगा। इसी प्रकार से 4 कार्बन हो जाए तो ब्यूटेनॉन, CH3CH2COCH3, उसमें 4 कार्बन है तो इसमें क्या बोलेंगे, ब्यूटेनॉन कहेंगे। नेक्स्ट देखें 5 कार्बन की श्रेणी CH3CH2CH2COCH3, उसमें 5 कार्बन है तो ये हो जाएगा आपका पेंटेनॉन। तो इस तरीके से कीटोन को भी क्या है अपने समजातीय श्रेणी, इसमें क्या सभी में क्या है CO क्रियात्मक समूह आ रहा है
तो ये भी क्या समजातीय श्रेणी में आता है। इसी प्रकार से कार्बोक्सिल समूह का भी समजातीय श्रेणी बना सकते हैं। HCOO समूह है। इसी प्रकार से CS3COOH समूह है। CS3CH2COOH है। इसमें इसका नाम हो जाएगा आपका, एक कार्बन है तो इसका मेथेनोइक अम्ल हो जाएगा, मेथेनोइक अम्ल। और इसके पीछे क्या लगता है, ओइक अम्ल लगता है, तो मेथेनोइक अम्ल हो जाएगा। कार्बोक्सिल जब COO समूह होता है उसका ओइक लगता है अनुलग्न ग्रुप में, तो यहाँ मेथेनोइक हो जाएगा। यहाँ पर तो कार्बन है तो एथेनोइक हो जाएगा, तो कार्बन है इसको बोलते हैं एथ, तो इसके पीछे क्या लग जाएगा, एथेनोइक अम्ल। इसी प्रकार से 1 2 3 कार्बन है तो ये हो जाएगा आपका प्रोपेनोइक अम्ल। तो इसमें सभी में क्या है, समान क्रियात्मक समूह आ रहे हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, समजातीय श्रेणी आप बना सकते हो। और इसमें पहचान भी आपको ये करनी है, सभी में क्रियात्मक समूह क्या रहेंगे, समान रहेंगे। समान क्रियात्मक समूह वाली श्रेणी को क्या बोलते हैं, समजातीय श्रेणी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड वाले कार्बन डाइऑक्साइड की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनानी है। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाने के लिए कार्बन के इलेक्ट्रॉन जो प्रयास होता है वो 2 और 4 होता है। बाह्यतम कोश में क्या होता है, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 4 इलेक्ट्रॉनों को दर्शाने के लिए अपने इस प्रकार से कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉनों को दर्शा देते हैं बाह्यतम कोश के। और ऑक्सीजन परमाणु में भी क्या होते हैं, बाह्यतम कोश में क्या होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इन बाह्यतम इलेक्ट्रॉनों को दर्शाने के लिए इस तरीके से अपने दर्शा सकते हैं इलेक्ट्रॉनों को। इसका ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन है और इसके बाह्यतम कोश के 6 इलेक्ट्रॉन हैं। तो ऑक्सीजन भी क्या है, अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहती है, और ये ऑक्सीजन परमाणु भी क्या है, अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन यानी अष्टक पूरा करना चाहती है। कार्बन भी क्या है, अपने 4 इलेक्ट्रॉन और लेके क्या है, अष्टक पूरा करना चाहता है। तो ये क्या करते हैं, आपस में परमाणु इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं। तो इस तरीके से कार्बन 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा करता है ऑक्सीजन परमाणु से। तो इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन का साझा करके अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लेता है, दोनों परमाणु से 2 इलेक्ट्रॉन का साझा करके। डबल बंध से क्या है, कार्बन ऑक्सीजन से जुड़ जाता है। इसी प्रकार से ऑक्सीजन भी क्या है, अपने अष्टक पूरा करने के लिए कार्बन से 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए क्या है, साझा करता है। और ये कार्बन परमाणु भी क्या है, अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉनों के साथ साझा करता है। तो इस प्रकार से इस कार्बन परमाणु के भी क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होते हैं, इस कार्बन परमाणु के भी क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होते हैं, और कार्बन के भी क्या है, अपने अष्टक पूरा हो जाता है, अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करके 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा करके। इस प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, बिंदु संरचना बना सकते हैं। कार्बन की डबल बंध से क्या है, ऑक्सीजन से ये जुड़ा होता है, इसकी ये संरचना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि नामकरण करना है। नामकरण किस प्रकार से कर सकते हैं अपने। सबसे पहले देखें कि अपने CH3CH2Br, तो ये हैलोजन है। हैलोजन जो होते हैं उनको अपने हमेशा पूर्व लगन के रूप में लिखते हैं। पूर्व लगन होता है जिसको पहले लिखते हैं। तो यहाँ पर क्लोरीन है, इसको क्लोरो लिखेंगे। क्लोरीन होती है, इसको क्लोरो लिखते हैं। ब्रोमीन उसकी वो क्या लिखते हैं, ब्रोमो लिखते हैं पूर्व लगन के रूप में। जैसे इसका नामकरण करेंगे तो सबसे पहले नामकरण में कार्बन सबसे पहले Br है, तो इसको क्या लिखेंगे, अपने ब्रोमो लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ब्रोमो। और इसमें कार्बन कितने हैं, 1 कार्बन 2 कार्बन, तो 2 कार्बन से क्या बोलते हैं, एथ कहते हैं। क्या कहते हैं, एथ।
और सभी कार्बन क्या है सिंगल बंध से जुड़े हुए हैं, तो इसे पीछे क्या लगेंगे एन लगाएंगे वो अनुलग्न के रूप में, तो पीछे क्या लगा देंगे एन लगा देंगे, तो इसका नामकरण क्या हो जाएगा ब्रोमो ब्रोमो एथेन हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा ब्रोमो एथेन। इस तरीके से इसका नामकरण अपने कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए अपने नेक्स्ट इसमें है हाइड्रोजन के साथ CHO समूह लगा हुआ है, तो इसको अपने क्या कहते हैं एल्डिहाइड समूह कहते हैं। उस अनुलग्न के रूप में क्या कहते हैं नेल लगाते हैं, अनुलग्न के रूप में क्या लगाते हैं नेल। तो इसमें एक कार्बन है तो उसको क्या बोलते हैं मेथ कहते हैं, और अनुलग्न के रूप में क्या लगाएंगे पीछे नेल लगाएंगे, तो इसका नामकरण हो जाएगा मेथेनेल। तो इस तरीके से इसका नामकरण अपने कर सकते हैं कि CHO समूह जब लगता है तो अनुलग्न के रूप में क्या लगता है नेल लगता है। ये एल्डिहाइड समूह है, इसका नाम क्या है एक कार्बन है तो उसको बोलेंगे मेथ, तो ये मेथेनेल हो जाएगा। नेक्स्ट है एक लंबी श्रृंखला है कार्बन की, इसमें आपको काउंटिंग करनी है, उस तरफ से काउंटिंग करनी है, उस तरफ से काउंटिंग करनी है जिस तरफ से डबल बंध लगा हुआ है। तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन और 6 कार्बन। तो ये 6 कार्बन की चेन है, 6 कार्बन की चेन को क्या कहते हैं हेक्स कहते हैं। और इसमें डबल बंध लगा हुआ है, तो डबल बंध और एकल डबल बंध और त्रिबंध यानी कि ईन और आयन क्या है अनुलग्न होते हैं। ईन और आयन क्या होते हैं अनुलग्न है, तो इनको हमेशा क्या लगेंगे शब्दावली में पीछे जोड़ेंगे, तो यहाँ पीछे क्या लगेगा ईन लग जाएगा। और इसकी नंबरिंग देखें तो ये 1 नंबर पर है, तो यहाँ 1 लग जाएगा। तो इस तरीके से ये यहाँ भी लगा सकते हैं या यहाँ भी लगा सकते हैं, तो हेक्स 1 ईन लिख सकते हैं इसको, या 1 हेक्स ईन भी लिख सकते हैं। इसका नामकरण क्या होगा 1 हेक्सीन। तो इसको किसी तरीके से बना सकते हैं हेक्स 1 इन लिख सकते हैं, क्योंकि हेक्स तो 6 कार्बन की चेन है, 1 नंबर पे क्या लगा है इन लगा है, तो हेक्स 1 इन भी लिख सकते हैं, या इसको नॉर्मल शब्द लिख सकते हैं 1 हेक्सीन भी लिखा जा सकता है। तो इस तरीके से इस लंबी श्रृंखला का कार्बन श्रृंखला का अपने नामकरण कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, इसमें सहसंयोजक बंधों की संख्या बतानी है। तो इसका अणु सूत्र दिया हुआ है, आप इसकी संरचना सूत्र बना लीजिए इस तरीके से। तो 2 कार्बन है, दोनों कार्बन से आपको 6 हाइड्रोजन जोड़ने हैं, इस तरीके से आप इस पर 6 हाइड्रोजन जोड़ दीजिए। 6 हाइड्रोजन जोड़ के आप उसके सिंगल बंध जितने भी बंध जुड़े हुए हैं इनके बीच में उन सभी बंधों को क्या है गिन लीजिए, तो आपके सहसंयोजक बंधों की संख्या आ जाएगी 1 2 3 4 5 6 और 7। टोटल कितने बंध है इसमें 7 सहसंयोजक बंध है, तो आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेथेन एथेन और एथीन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनानी है। तो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या मेथेन का अणु सूत्र देखना है, वो CH4 होता है। तो इसकी बिंदु संरचना बनाने के लिए कार्बन में 2 और 4 यानी कि महत्तम कोश में कितने 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन इसमें होते हैं। और कार्बन अपनी अष्टक पूरा करने के लिए अपने साथ हाइड्रोजन के साथ क्या करता है बॉन्डिंग करता है। हाइड्रोजन के साथ क्या है बंध बनाता है। हाइड्रोजन में भी क्या होता है 1 इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए कार्बन से इलेक्ट्रॉनों का साझा करता है। इस तरीके से क्या है कि कार्बन भी क्या करेगा अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनों से क्या कर लेगा साझा कर लेगा, और हाइड्रोजन भी क्या करेगा अपने 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए कार्बन से भी क्या कर लेगा इलेक्ट्रॉन का 1 इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा साझा कर लेगा। तो इस तरीके से इसकी बिंदु संरचना आ सकती है कार्बन
सिंगल सिंगल बंध से क्या है, हाइड्रोजन से जुड़ के मीथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बना सकते हैं। नेक्स्ट है एथीन। एथीन अपन देखें, एथेन में क्या होता है कि कार्बन C2H6 होता है, यानी कि 2 कार्बन होते हैं इसमें, और वो सिंगल सिंगल बंध से क्या है, जुड़े होते हैं। तो कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से क्या होंगे, ये आपस में हाइड्रोजन से क्या करेंगे, साझा करेंगे। हाइड्रोजन भी क्या करेगा, अपने 2 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए कार्बन के इलेक्ट्रॉनों से क्या करेगा, साझा करता है। इस तरीके से हाइड्रोजन भी क्या है, अपने इलेक्ट्रॉनों का साझा करेगा। तो एक कार्बन क्या करेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से ये कार्बन क्या करेगा, हाइड्रोजन से करके अपने इलेक्ट्रॉन पूरा कर लेगा। इसी प्रकार से ये इधर वाला कार्बन भी क्या होगा, अपने 8 इलेक्ट्रॉन क्या है, इस तरीके से पूर्ण कर लेगा। और हाइड्रोजन भी क्या करेंगे, आपस में अपने इलेक्ट्रॉनों का साझा करके कार्बन के साथ अपने 2 इलेक्ट्रॉन क्या है, पूर्ण कर लेंगे, और इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बना लेंगे। इस तरीके से ये क्या है, अपनी इन इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बना लेते हैं। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बंध, और एथेन, इस तरीके से ये इसका संरचना सूत्र बनता है। नेक्स्ट देखते हैं एथीन। एथीन की बिंदु संरचना बनाने के लिए कार्बन कार्बन के बीच में डबल बंध होता है। तो कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए साझा करना पड़ता है, क्योंकि इसके पास एथीन का देखें अपने संरचना सूत्र, तो C2H4 होता है। तो हाइड्रोजन इससे क्या होंगे, इस तरीके से बंध बनाएंगे। तो कार्बन कार्बन के बीच में इसके 4 बंध, इसके 4 बंध हो गए। यहाँ इस तरीके से। तो अब ये जो कार्बन है, ये इस 2 कार्बन के साथ 2 2 4 4 और 2, इस तरीके से यहाँ से ये अपने अष्टक पूरा कर लेगा। और इधर वाला कार्बन भी क्या करेगा, इस कार्बन से साझा करके अपने अष्टक पूरा कर लेगा। और हाइड्रोजन भी क्या करेगा, अपने 2 इलेक्ट्रॉनों को 1 इलेक्ट्रॉन का साझा करके कार्बन के साथ अपने 2 इलेक्ट्रॉन क्या है, पूरे कर लेगा कोश में। तो इस तरीके से ये कार्बन कार्बन के बीच में डबल बंध, और सिंगल सिंगल बंध से क्या है, हाइड्रोजन इसके साथ जुड़े रहते हैं। इस प्रकार से एथीन की संरचना क्या है, बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंजीन का अणु सूत्र लिखिए। बेंजीन का अणु सूत्र C6H6 होता है। बेंजीन का अणु सूत्र आइए, तो बेंजीन का संरचना सूत्र बनाइए। तो बेंजीन का संरचना सूत्र इस प्रकार से बनाइए, कार्बन कार्बन के रूप में ये वलय के रूप में क्या है, जुड़े होते हैं। इस तरीके से कार्बन कार्बन के रूप में ये वलय के रूप में जुड़े होते हैं, और इनके बीच में, कार्बन के बीच में क्या द्विबंध पाया जाता है, और सभी कार्बन अपनी 4 संयुजताएं पूरी करते हुए हाइड्रोजन के साथ क्या है, ये इस प्रकार से बंध बनाते हैं। तो प्रत्येक कार्बन की क्या है, 4 संयुजताएं पूरी हो रही हैं, इसकी इस प्रकार से वलय बनती है। तो इसमें पूछा है कि इसमें उपस्थित त्रिबंधों की संरचना कह सकते हैं। तो त्रिबंध क्या है,
बेंजीन में त्रिबंधों की संरचना क्या होती है, 0 होती है, जबकि द्विबंध की संरचना क्या होती है, द्विबंध कितने होते हैं इसमें, 3 होते हैं। तो इस तरीके से अपनी इस क्वेश्चन को क्या है सॉल्व कर सकते हैं। द्विबंध इसमें 1, 2 और 3 होते हैं, जबकि त्रिबंध कितने होते हैं, 0 होते हैं। नेक्स्ट इनमें से एथेन कौन सी है, तो प्रति सहसंयोजक बंधों की संख्या देखिए, तो एथेन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में क्या हो सिंगल बंध होते हैं उसे कहते हैं एथेन कहते हैं। तो ये C2H2 ये तो है एथाइन, ये कार्बन कार्बन के बीच में यहाँ पर क्या होंगे त्रिबंध हो जाएंगे और एक एक हाइड्रोजन इसमें जुड़ा होगा, तो ये क्या हो जाएगी एथाइन हो जाएगी। जबकि ये C2H4 ये क्या है एथीन है, और C2H6 ये क्या है एथाइन है। तो इसके बीच में आपको इस तरीके से ये हाइड्रोजन जोड़ने हैं। तो हर एक कार्बन के सिंगल बंध से क्या होंगे हाइड्रोजन जुड़े होंगे। और सहसंयोजक बंधों की बात करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, इसमें क्या है 7 सहसंयोजक बंध पाए जाते हैं। नेक्स्ट है नीचे दिए गए परिवर्तनों को कार्यान्वित कीजिए। तो एथेनॉल को एथीन में बदलना है, और एथेनॉल को एथीन में बदलने के लिए आपको क्या करना है, इसमें एथेनॉल का सूत्र है C2H5OH। तो एथेनॉल को एथीन में बदलने के लिए इसका ऑक्सीजन एथीन बदलने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा आपको, सांद्र H2SO4 को 443 केल्विन ताप पर क्या इसको गर्म करेंगे, तो इसमें से जल निकल जाएगा और साथ में क्या बनेगा एथीन बनेगा CH2 C2H4 ये बन जाएगी एथीन बन जाएगी। कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा डबल बंध, और CH2 क्या हो जाएगा ये एथीन का निर्माण हो जाएगा। तो इस तरीके से एल्कोहल को एथीन बनाने के लिए सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल और 443 केल्विन ताप पर गर्म करेंगे, तो इसमें जल निकल जाएगा और एथीन बन जाएगी। नेक्स्ट अपन देखें क्वेश्चन, तो एथेनॉल को एथेनॉइक अम्ल बदलना है। तो एथेनॉल को C2H5OH है, इसको ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण कर दें किसकी उपस्थिति में, KMnO4 की उपस्थिति में क्या है इसका क्षारीय KMnO4 की उपस्थिति में क्या करें ऑक्सीकरण करें, तो इसमें से जल कण निकल जाएगा और इसमें एथेनॉल क्या हो जाएगा ऑक्सीजन हो जाएगा। तो CH3COOH प्लस में जल बन जाएगा, तो इसमें से क्या बनेगा एथेनॉल से क्या बन जाएगा एथेनोइक अम्ल बन जाता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। धन्यवाद।